सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी रायपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर की। एनआईटी रायपुर हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 86 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सबसे पहले आप 2024 बैच का प्लेसमेंट परसेंटेज देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 80.58%, इलेक्ट्रिकल में 86.32% एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। मीडियन पैकेज के बारे में बात कर ले, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 10 LPA, इलेक्ट्रिकल का 8 LPA एंड सो ऑन। वीडियो पॉज करके बाकी ब्रांचेस देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 62 LPA, इलेक्ट्रिकल 51 LPA एंड बाकी ब्रांचेस का आप देख सकते हो। फाइनली एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 15 LPA, इलेक्ट्रिकल का 9.88 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स का 12.24 LPA एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो हर एक एनआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसेट काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए एंड आपके या फिर आपके रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड में आप टॉप 20 परसेंटाइल में हो सकते हो। बात कर ले कट ऑफ की, देने आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट, जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, अदर स्टेट कैंडिडेट के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में आप ओपनिंग रैंक देख रहे हो एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 13,559 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ 27,378 रैंक एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ मिलाकर 8 लाख के आसपास लगने वाला है। अगर SC/ST कैंडिडेट हो देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस वगैरह के खर्चे लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी अदर खर्चे आपके भी लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा, बाकी अदर खर्चे आपके भी लगेंगे। इन एनी केस अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, उस केस में आपका बाकी अदर इंस्टीट्यूट फी, मेस, हॉस्टल वगैरह मिलाकर 3 लाख के अंदर अंदर चीजें लगने वाली हैं। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट सबसे बेसब्री से वेट करते हैं। भैया कैंपस कैसा है, कॉलेज फैसिलिटीज कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैंपस का सराउंडिंग कैसा है, सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आप बात कर लो, देन कैंपस आपका बहुत बड़ा नहीं है कि टियर 2 एनआईटी, मिड एनआईटी के हिसाब से भी समझ लो। देन यूजुअली 300, 350 एकड़, 250 एकड़ का कैंपस देखने को मिलता है। ये इसका कैंपस एरिया सिर्फ और सिर्फ 100 एकड़ है। अब हमने देखा कि कैंपस एरिया आपका कैंपस फैसिलिटीज डिफाइन नहीं करता। जैसे एनआईटी श्रीनगर 67 एकर्स का था, लेकिन कैंपस फैसिलिटीज बहुत बढ़िया थे, कैंपस सुंदर था, अच्छा था कैंपस। एक तो नेचुरल ब्यूटी है ही है एनआईटी श्रीनगर में, लेकिन उसके अलावा बात कर ले एनआईटी रायपुर में, देन कैंपस मैं बोलूँगा यार कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट, थोड़ा नहीं बहुत इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। क्यों? जैसे जब हम बात करते हैं एकेडमिक बिल्डिंग के बारे में, देन एक कॉमन इनका एकेडमिक बिल्डिंग है, बड़ा सा एकेडमिक बिल्डिंग जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। यूजुअली कुछ कॉलेजेस में जाओगे एनआईटीज के अंदर भी, देन एक अलग बिल्डिंग सीएससी का, एक अलग बिल्डिंग मैकेनिकल का, इस तरीके से होता है। इनके पास एक कॉमन बिल्डिंग है, जो कि ऑब्वियसली अकेला इकलौता ऐसा एनआईटी नहीं है, और भी कुछ एनआईटीज के पास है एक बड़ा सा बिल्डिंग, उसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बट दिक्कत तब आती है जब स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि आजकल बहुत से एनआईटीज में सिटिंग के अरेंजमेंट्स जो है, बेंचेस वगैरह अपग्रेड हो चुके हैं, हमारे यहाँ आज भी पुराने बेंचेस चल रहे हैं, तो थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे भी बड़ा दिक्कत आता है भैया हॉस्टल के फैसिलिटीज़ में। हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर में मैक्स टू मैक्स चांसेज है मिलेंगे, जहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ थोड़ी ठीक है, और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में मैक्सिमम केस में आपको हॉस्टल कॉलेज से बाहर रहना पड़ेगा। पीजीज वगैरह कॉलेज के बाहर अवेलेबल हैं, हॉस्टल उनको मिलेगा या तो जो जिनका सीजीपीए बढ़िया है। कैटेगरी देखो, 3 पैरामीटर स्टूडेंट ने बोला, कैटेगरी के बेसिस पे, सीजीपीए के बेसिस पे, होम स्टेट के बेसिस पे, इन सभी कैटेगरीज पे डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़ें आपके कितनी फेवर में जा रही है। यूजुअली होम स्टेट मतलब क्या होता है कि जो आउटसाइड अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। भैया आप बाहर से आ रहे हो, आपको आसपास में रहने का आइडिया नहीं है, लोकल आप यहाँ के लोकल नहीं हो, तो आपको हम हॉस्टल प्रोवाइड कर देते हैं। इस प्रकार से चीजें होती है। लेकिन सबसे जो टॉप प्रायोरिटी दिया जाता है भैया सीजीपीए, जो जितना बढ़िया पढ़ने में हॉस्टल के फैसिलिटीज, कैंपस के फैसिलिटीज उन्हें मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे।
तो इस तरीके से आपको थोड़ा CGPA के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कैंपस नया है, 1956 का हमारा कॉलेज है, तो चाहते तो इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते थे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना भैया कि अपने प्रोफेसर्स वगैरह को बड़े बड़े मतलब रूम्स वगैरह देकर रखे हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास स्पेस नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, चलो एक बार के लिए मान लिया हॉस्टल्स वगैरह नहीं है, आपको कैंपस से बाहर रहना पड़ रहा है, जो कि अफोर्डेबल पीजीज वगैरह उधर अवेलेबल है हॉस्टल के बाहर, बट कैंपस को अभी भी और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर आपको ऐसे धूल भरी ऐसे मैदान देखने को मिलेंगे, मतलब प्रॉपर फिनिशिंग नहीं हुई अभी कॉलेज की, तो वहाँ पर थोड़ा लैकिंग है। दूसरा दिक्कत यह है भैया कैंपस में कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास एक सेंट्रल गार्डन है जो कि शाम के 6 बजे बंद हो जाएगा, ऐसे ही कुछ कैफेटेरिया शाम के 6 बजे से बंद होना चालू हो जाएंगे, लाइब्रेरी 7 बजे से बंद होना चालू हो, मतलब 6, 7, 8, 9 बजे तक। आपका जिम का लास्ट टाइमिंग रात के शायद स्टूडेंट्स ने बोला है 7, 8 बजे तक रहता है। सुबह में एक टाइमिंग होगा गर्ल्स के लिए, शाम में टाइमिंग होगा बॉयज़ के लिए, इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। यूजुअली 6 बजे के बाद फैसिलिटीज़ धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाएंगी, 7, 8 बजे तक मैक्सिमम चीज़ें बंद हो चुकी होंगी। आपको फर्स्ट ईयर में 8, 9 बजे तक कैंपस के अंदर हॉस्टल्स के अंदर वापस लौट आना है। 10 बजे तक का टाइमिंग हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के अंदर, 10 से 11 बजे तक। हालांकि अगर उसके बाहर अगर आप रहते हो 10-11 बजे के बाद फिर कैंपस हॉस्टल्स के अंदर आ रहे हो, देन आपका कंप्लेन जा सकता है पेरेंट्स के पास, कुछ आप लाइक नोटिस वगैरह लिख के आप हॉस्टल्स कैंपस के अंदर आ सकते हो। इस प्रकार का कुछ रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। एक डेटा मुझे मिला है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे भैया ट्रिपल शेयरिंग रूम से हॉस्टल के अंदर, अब किस ईयर में वो स्टूडेंट ने भी नहीं बताया। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के अंदर डबल शेयरिंग रूम मिलेगा। बात यहां पर यह है कि डबल शेयरिंग रूम अगर मिल रहा है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रिपल शेयरिंग रूम का डेटा फर्स्ट ईयर के लिए होगा, क्योंकि ऐसा अभी तक डेटा नहीं भैया फर्स्ट ईयर में हमने सिंगल शेयरिंग दे दिया, उसके बाद डबल ट्रिपल और उसके डबल ट्रिपल शेयरिंग दे रहे हैं। यूजुअली पहले आपको डबल ट्रिपल में रखा जाता है, उसके बाद सिंगल शेयरिंग। तो अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में डबल शेयरिंग है तो उसके पहले भी डबल या ट्रिपल ही रहा होगा, और खासकर जब हॉस्टल्स की कमी है तो सिंगल शेयरिंग तो नहीं दे रहे। ठीक है, अगर कहीं सिंगल शेयरिंग है, कुछ लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है, तो उस सिंगल को डबल में कन्वर्ट करके लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हॉस्टल के अंदर बुलाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। वरना फिर उसके बाद बात कर लो स्पोर्ट्स के टर्म्स में, स्टूडेंट्स खुश नजर आए। मैक्सिमम मेजर इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल वगैरह मैक्सिमम मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है। मेस के टर्म्स में एवरेज खाना है। हॉस्टल का जो मेस है एवरेज, आपको एवरेज एनआईटी की तरह ना तो बहुत बढ़िया ना तो बिल्कुल अनहाइजीनिक, वैसा भी नहीं है, ठीक ठाक आपको एवरेज खाना देखने को मिल जाएगा। एक बढ़िया बात जो मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको देखने को नहीं मिलती कि कॉलेज के अंदर व्हीकल्स, बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं होते, लेकिन इस कॉलेज में अलाउड है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हैं, कैंपस के बाहर। तो वहां से आने के लिए कैंपस में कुछ आपको व्हीकल फैसिलिटी चाहिए, जिसकी वजह से बाइक्स वगैरह अलाउड है, तो वो एक बढ़िया बात है। बाकी रेस्ट्रिक्शन है, हॉस्टल्स नहीं है, मतलब हॉस्टल्स बहुत लिमिटेड है। इन सभी चीज़ों का थोड़ा दिक्कत है भैया एनआईटी रायपुर के अंदर। कनेक्टिविटी के टर्म्स में अगर हम बात कर ले, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको मिल जाएगा कैंपस से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी कि मेजर आपको ट्रेन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जंक्शन है। नियरेस्ट एयरपोर्ट 18.5 किलोमीटर की दूरी पे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर। बाकी हॉस्टल, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, फेस्ट्स वगैरह अच्छे स्केल पे स्टूडेंट्स ने बोला ठीक ठाक हो जाता है, अच्छा एंजॉयमेंट हो जाता है। दैट्स ऑल। बाकी जो स्टूडेंट्स एनआईटी रायपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स बताने हो खुलकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि आपका एक एक पॉइंट, एक एक ओपिनियन आपके आने वाले जूनियर्स के लिए बहुत मायने रखता है। एंड आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि आपकी यूट्यूब कमेंट्स में आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, तो आप खुलकर लिख सकते हो, बट ऑनेस्ट लिखिए, क्योंकि इन चीज़ों को हमारे जूनियर्स पढ़ने वाले हैं, उनका फ्यूचर डिसाइड हो सकता है आपके एक एक कॉमेंट से। तो बिंग अ रिस्पॉन्सिबल सीनियर अपने जूनियर्स का मदद कर सकते हो। एंड जो भी जूनियर्स या फिर जो भी स्टूडेंट और इस तरीके की कॉलेज रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए कमेंट सेक्शन में खोलकर लिखिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।